हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्लोरेंस नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बेड एंड बेड मेकिंग। इसके अंदर मैं आपको सभी प्रकार के बेड के ऊपर चढ़ने वाली शीट, ब्लैंकेट सभी के बारे में बताऊंगी। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक बेड एंड बेड मेकिंग। तो बेड इज़ एन आर्टिकल और फर्नीचर टू स्लीप और टू टेक रेस्ट और टू कीप पेशेंट for physical examination or to do solve procedure for treatment or provide nursing care। बेड इज़ एन आर्टिकल, बेड एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, और फर्नीचर एक फर्नीचर है। टू स्लिप जो कि सोने के लिए यूज़ करा जाता है, और टेक रेस्ट और एक रेस्ट के लिए यूज़ करा जाता है। कीप अ पेशेंट फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके ऊपर आप पेशेंट का जो फिजिकल शारीरिक अवलोकन जो होता है वो आप कर सकते हैं, और आप इस पे किसी भी प्रकार के प्रोसीजर कर सकते हैं ऑफ ट्रीटमेंट के लिए, और प्रोवाइड नर्सिंग केयर, और आप इसके ऊपर नर्सिंग केयर भी दे सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ बेड एंड बेडिंग एज कंफर्ट, मतलब आपका जब सिलेक्शन होता है कि आपको किस पेशेंट को किस तरीके का बेड देना चाहिए तो किस आधार पर किया जाता है। एज कंफर्ट, आपको पेशेंट का कंफर्ट देखना है। रेस्ट एंड स्लीप आर इम्पोर्टेंट, वो रेस्ट कर पाए, अपनी स्लीप ले पाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन मेंटेन हेल्थ एंड प्रमोट रिकवरी, ताकि उसकी हेल्थ को मेंटेन किया जा सके, और रिकवरी का मतलब है उसको वापस पुनर्वस्था में लेकर आने की जो प्रोसेस होती है वो जल्दी से जल्दी की जा सके। स्पेशल अटेंशन, पेशेंट पर अटेंशन दिया जा सके। शुड बी गिव इन प्रोवाइडिंग हेल्दी बेड, ये सारी चीज़ें उसको एक हेल्दी बेड के माध्यम से दी जा सकती है और बेडिंग के माध्यम से दी जा सकती है। बोथ इन हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में होता है, एंड इन होम, और ये होम पर भी किया जा सकता है। ड्यूरिंग द पेशेंट स्टे इन हॉस्पिटल, जिस समय जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है, उस दौरान ही स्पेंड ऑल द मोस्ट हिज एंड हर टाइम इन बेड, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बेड पर व्यतीत करता है। सिंस ऑल द पेशेंट एक्टिविटी आर कैरी ऑन द बेड, लगभग मोस्ट ऑफ जो एक्टिविटी होती है पेशेंट की वो सभी उससे बेड पर ही करवाई जाती है। इट इज़ ऑफ अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज अ कंफर्ट फैक्टर एंड रिस्टोरेशन हिज हेल्थ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी हेल्थ को रिस्टोर करने का और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने का। सबसे पहला आप जो इसमें डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है हॉस्पिटल कोट का। हॉस्पिटल कोट एक प्रकार से एक बेड का ढांचा होता है, एक फर्नीचर टाइप होता है, जिसको हम हॉस्पिटल कोट कहते हैं। द कोट इज़ एडेप्टेड, देखिए आप कोट के बारे में, द हॉस्पिटल कोट इज़ एडेप्टेड टू द नीड ऑफ पेशेंट। हॉस्पिटल कोट जो होता है वो पेशेंट की नीड के अनुसार तैयार किया जाता है, एंड टू नीड ऑफ द डॉक्टर एंड नर्स केयरिंग ऑफ देम, और साथ में इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि डॉक्टर और नर्स की नीड के हिसाब से भी वो हो, ताकि वो उसको केयर प्रोवाइड कर सके। कोट में भी मेड ऑफ वुडन एंड मेटल, ये लकड़ी का भी हो सकता है या फिर मेटल का भी हो सकता है। इट मे बी मेड ऑफ आयरन और स्टील, या फिर ये लोहे या स्टील का भी हो सकता है जिसको आपने पेंट किया हो। दे आर सिंपल इन डिज़ाइन, ये एक साधारण सा डिज़ाइन में होता है। लाइट और इजीली मूवेबल, हल्का होता है और मूवेबल होता है, ताकि इसको कहीं भी खिसका कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके या मूव किया जा सके। इजी टू हैंडल, ये हैंडल करने में आसान होता है। क्लीन और डिसइंफेक्टेड होता है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये मजबूत होता है और लॉन्ग समय तक ये चलाया जा सकता है। मॉडर्न हॉस्पिटल कोट हैव, जो अभी जो मॉडर्न हॉस्पिटल है वहाँ के जो कोट होते हैं वो हार्ड रबर का कास्टर, यानी वो रबर के मटेरियल के बने हुए हार्ड होते हैं, विच मेक इट पॉसिबल मूव, जिसको आसानी से रबर के होते हैं इसलिए मूवमेंट किया जा सकता है। कोट इजीली विदाउट जर्किंग द पेशेंट, ये इस तरीके के होते हैं कि अगर पेशेंट उसके ऊपर जर्किंग मूवमेंट से आप कह सकते हैं, जैसे अगर उसको दोहरे पड़ने जैसी स्थिति होती है तो स्टैंडर्ड हॉस्पिटल के जो कोट होते हैं उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है, तो उसकी जो लंबाई होती है वो 195 सेंटीमीटर, तो ये लंबे होते हैं हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड कोट। 95 सेंटीमीटर ये चौड़े होते हैं, और 65 टू 70 हाई ऑन द फ्लोर, यानी इसकी जो ऊंचाई होती है वो 65 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक की होती है। ये तो हमने बात कर ली हॉस्पिटल कोट के बारे में। आगे देखिए, आगे आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ डायग्राम है, जिसमें फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो है कॉटन मैट्रेस का। कॉटन मैट्रेस जैसा कि आपने देखा हुआ है, एक कॉटन के कपड़े के अंदर कॉटन को फिल कर कर एक गद्दा तैयार किया जाता है, जिसे कॉटन मैट्रेस कहते हैं। हार्ड एंड लाइकली टू लंपी, ये क्या होते हैं, हार्ड, मोटे, और लंपी, लंपी मतलब ऐसे जैसे गदगदेदार ये होते हैं। इसके बाद आपको जो दूसरा नंबर का दिखाई दे रहा है वो है हॉर्स हेयर मैट्रेस, जो घोड़े के बाल होते हैं उनके द्वारा बनाया गया एक
गद्दा होता है फ्रिम कूल लाइट नॉन एब्जॉर्बेंट, यानी ये बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है और नॉन एब्जॉर्बेंट होता है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं आपको डनलूप मैट्रेस दिखता है। डनलूप मैट्रेस जो फोल्डेबल टाइप होता है, स्पॉन्जी रबर, बहुत ज़्यादा स्पंजी होता है, रबर लाइक, यूजुअली फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म इलनेस। अगर ज़्यादा लंबे समय तक हॉस्पिटल में पेशेंट को स्टे करवाना है, वो कोई लंबी या गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो इस प्रकार का जो बेड है उसको प्रोवाइड कराया जाता है। डिसएडवांटेज जो इस बेड के हैं, डिसएडवांटेज दैट दे आर द इन्फ्लामेबल। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो पेशेंट इन्फ्लेमेबल हो सकता है, यानी कि अगर प्रेशर सोर की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप उसकी पोजीशन चेंज नहीं करवाते हैं तो। इसके अलावा आपको फोर्थ नंबर पे दिख रहा है कॉयर मैट्रेस। ये कॉमन एंड चीप बट हार्डली इज यूज अ नाउडेज। ठीक है, ये कॉमन मतलब जो साधारण बेड या हार्ड जो मैट्रेस आप देखने को मिलते हैं उस तरीके का होता है, चीप सस्ता होता है और हार्डली इज यूज नाउअडे। ठीक है, और इसको आप किसी भी प्रोसीजर के लिए या फिर जहाँ आपको हल्का मटेरियल यूज़ करना है आप उस जगह पे इसको यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा एयर मैट्रेस आपको दिखाई दे रहा है। एयर मैट्रेस जो होता है एक हवादार गद्दा होता है। जैसे आपने पिलो देखे होंगे हवा में भरने वाले, कुछ खिलौने देखे होंगे जिनके अंदर हवा भरी होती है, इस तरीके का मैट्रेस होता है जिसके अंदर एयर भरी होती है। इन्फ्लेटेड विद एयर, ये हवा से भरे होते हैं। रेयरली यूज इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बहुत कम यूज़ करे जाते हैं। शुड हैव वॉशेबल कवर, ये अगर आप इनकी हवा निकाल दें तो आप इसके कवर को वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर मैट्रेस, इसके अंदर पानी भरा होता है फिल्ड विद वार्म वाटर। आप इसे वार्म और कोल्ड दोनों वाटर से फिल कर सकते हैं। और ये एक या फिर आप इसको जो ब्लैंकेट होते हैं, इस तरीके के ब्लैंकेट भी आते हैं, तो ये जो मैट्रेस है ये वाटर मैट्रेस है। आपको एक बार और रिकॉल करा देती हूँ, जो आपका कॉटन मैट्रेस है वो कॉटन से फिल होता है। हॉर्स हेयर मैट्रेस के अंदर हॉर्स के हेयर यूज़ करे जाते हैं। और डनल्प मैट्रेस जो लॉन्ग टर्म इलनेस वाले पेशेंट होते हैं, डिजीज़ वाले, उनके लिए यूज़ करा जाता है। कोर जो मैट्रेस होता है वो एक चीपेस्ट होता है, कॉमन होता है। और एयर मैट्रेस के अंदर हवा भरी होती है और वाटर मैट्रेस के अंदर हॉट या कोल्ड वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो साइड में आपको रेड और ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, वाटर प्रूफ शीट और प्लास्टिक शीट और मैकिनटॉश। आपने कई बार देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर भी एक ग्रीन और रेड कलर का आपको एक प्लास्टिक शीट दिखाई देती है। जैसे ये ग्रीन और ब्लू कलर का, ऐसे ग्रीन और रेड कलर का होता है। तो ये जो शीट होती है वो एक तरीके से आप वाटर प्रूफ कह सकते हैं, लीकेज प्रूफ कह सकते हैं, या फिर वो प्लास्टिक कवर की होती है जिससे कोई भी ड्रेनेज अगर पेशेंट का निकल रहा है, जैसे ब्लड है, पस है, तो उससे बेडशीट या जो पिलो होते हैं वो और जो आपके मैट्रेस होते हैं वो ख़राब नहीं हो, इसके लिए इस शीट का यूज़ करा जाता है। इसको हम मैकिनटॉश कहते हैं, प्लास्टिक शीट या वाटर प्रूफ शीट कह सकते हैं। इसके नीचे ही आप डायग्राम पे देख सकते हैं जो मैकिनटॉश लगाया हो उसके ऊपर एक शीट और बिछाई हुई है, इसको ड्रॉ शीट कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको एक एक बार सब कुछ बता देती हूँ। सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है आपका बेडशीट। इसके बाद जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही है ये है मैकिनटॉश। ऊपर जो बिछा हुआ है ये है ड्रॉ शीट और ये है आपका पिलो। ये आपको यूजुअली दिखाई देते हैं हॉस्पिटल में। अब हम जान लेते हैं पिलो के बारे में, मैकिनटॉश, ड्रॉ शीट और ब्लैंकेट के बारे में। देखिए, सबसे पहले पिलो को देखते हैं। दीज आर यूजुअली मेड आउट ऑफ कॉटन, ये कॉटन का बना हुआ एक तकिया होता है। दे आर आल्सो स्टफ विद वाटर और एयर। किन्हीं किन्हीं कंडीशन में जैसे वाटर मैट्रेस और एयर मैट्रेस होता है, इसी तरीके से वाटर पिलो और एयर पिलो भी होते हैं। डल्लप पिलो आर द अवेलेबल इन 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, 45 सेंटीमीटर विड और 10 सेंटीमीटर थिक इन साइज। यानी ये जो पिलो होते हैं वो 60 सेंटीमीटर लंबे, 45 सेंटीमीटर चौड़े और 10 सेंटीमीटर मोटाई के होते हैं। पिलो केस जो होते हैं, पिलो के जो कवर होते हैं, यानी अब तकियों के जो कवर होते हैं उसकी बात करी जा रही है। ये जो होते हैं साइज में थोड़े, जो पिलो होता है उससे 5-5 सेंटीमीटर बड़े होते हैं। जैसे कि लंबाई में अगर पिलो 60 का है तो जो पिलो कवर होगा वो 65 सेंटीमीटर का है। अगर 45 सेंटीमीटर ये चौड़े हैं तो ये कवर जो होते हैं वो 50 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं, ताकि इन्हें आसानी से पहनाया व उतारा जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेडशीट की। शीट आर यूजुअली मेड ऑफ कॉटन मटेरियल, कॉटन की एक शीट होती है जो चादर आप कहते हैं। दे आर यूज इन प्रोटेक्ट मैट्रेस फॉर सोइलिंग। अगर जो आपका जो गद्दा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बिछाया जाता है। टू कवर पेशेंट, जिससे पेशेंट
का जो गद्दा है उसको कवर किया जा सके। टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इरिटेशन टू द वुलन ब्लैंकेट, और पेशेंट को जो गद्दा है उससे किसी प्रकार का इरिटेशन भी नहीं हो, यानी चिड़चिड़ापन, चुभना, रिंकल्स जो होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम पेशेंट को ना आए, इसलिए यूज़ करते हैं। दिस शुड बी लार्ज इनफ टू टक इन ऑल राउंड, ये इतना बड़ा होता है कि टक का मतलब है आप इसको घुमा सकते हैं, यानी इसको आप गद्दे के अंदर तक इसको फंसाया जा सकता है, आप इसे फोल्ड कर सकते हैं मैट्रेस के चारों ओर। स्ट्रॉन्ग इनफ टू विद स्टैंड पुलिंग, आप इसको साइड से पकड़ के मतलब पुल कर सकते हैं। और इसकी जो आइडल साइज़ होती है वो 270 सेंटीमीटर लंबा और 190 सेंटीमीटर वाइड होता है। रबर शीट और मैकिन्टॉश की अगर बात करें तो ये एक वाटरप्रूफ शीट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लास्टिक की शीट होती है जिसको आप यूज़ करते हैं मैट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बॉटम जो शीट है यानी जो आपने बेडशीट बिछा रखी है और जो गद्दा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार के ड्रेनेज निकलने से, ब्लड निकलने से, प्लस पस निकलने से आपके गद्दे और चादर का कोई नुकसान नहीं हो, वो कोई ख़राब नहीं हो, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। ड्रा शीट की हम बात करते हैं। ड्रा शीट जैसे मैंने आपको बताया डायग्राम के अंदर, ये ब्लू के ऊपर जो व्हाइट कलर का बिछा हुआ है ड्रा शीट है। जो ड्रा शीट होती है वो मेडअप होती है सेम मटेरियल, यानी जैसा आपका बेड शीट है कॉटन की, उसी कॉटन के जो कपड़ा होता है उसी से ड्रा शीट तैयार की जाती है। इट शुड बी कवर द वाटरप्रूफ शीट यानी मैकिन्टॉश, ये मैकिन्टॉश के ऊपर बिछाई जाती है मैकिन्टॉश को कवर करने के लिए। अगर आप मैकिन्टॉश पे डायरेक्ट पेशेंट को लेटाएंगे तो उसको उससे भी इरिटेशन हो सकता है, उसको चुभ सकती है, इसलिए आपके उसके ऊपर भी एक कॉटन का कपड़ा बिछाते हैं जिसे ड्रा शीट कहा जाता है। इट मस्ट बी लॉन्ग इनफ टू एक्सटेंड शोल्डर अप, ये इतना बड़ा होता है कि आपके शोल्डर के ऊपर तक आता है। स्ट्रॉन्ग टू बी पुल्ड टाइटली एंड टक वेल अंडर द मैट्रेस, और आप इसको मैट्रेस के अंदर घुमा सकते हैं, टक कर सकते हैं। आइडल जो साइज़ होती है इसकी 150 सेंटीमीटर लॉन्ग और 110 सेंटीमीटर वाइड होता है। ब्लैंकेट की बात करते हैं तो साइड में ब्लैंकेट एक रखा होता है पेशेंट के पैरों के यहाँ। ब्लैंकेट आर यूजुअली मेड अप ऑफ वुलन मटेरियल, ये गर्म कपड़े का बना होता है। ब्लैंकेट शुड बी लाइट एंड वार्म, हल्का होता है और गर्म होता है। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्टिंग द पेशेंट फ्रॉम द डाउट और चिल्स, जो पेशेंट को अगर ठंड लग रही है तो आप उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैंकेट यूज़ करते हैं। वुलन ब्लैंकेट इरिटेट द स्किन, कई बार ऐसा होता है कि जो वुलन के ब्लैंकेट होते हैं वो पेशेंट को इरिटेट करते हैं, खुजली होने लगती है या रैशेज हो जाते हैं, तो सो यूज़ इट ओवर शीट और कॉटन ब्लैंकेट कवर में भी यूज़, तो आप कॉटन की जो शीट है उसके साथ में ब्लैंकेट को कवर करके पेशेंट को कवर कर सकते हैं। ये जो नीचे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये आपके ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट कंबल को कहा जाता है। आगे आप देख सकते हैं आपको बाथ ब्लैंकेट दिख रहा है। बाथ ब्लैंकेट जैसे आप नॉर्मली या यूजुअली जो भाषा होती है उसमें टॉवेल कहते हैं। ये लाइट वेट होते हैं यानी वजन में हल्के होते हैं, नेरो सकरे होते हैं और विड्थ और चौड़े होते हैं। अबाउट सेम लेंथ ऑफ द ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट टाइप होते हैं, रुएदार होते हैं, वुलन टाइप होते हैं। ब्लैंकेट यूज़ फॉर वार्मथ, जैसे ब्लैंकेट को वार्मथ के लिए यानी गर्माहट के लिए यूज़ करा जाता है, ऐसे ये बाथ ब्लैंकेट होते हैं नहाने के बाद पेशेंट को जो बॉडी होती है उसको साफ़ करने के लिए, साथ ही उसको गर्म करने के लिए यूज़ करा जाता है। इट यूज़ टू कवर पेशेंट ड्यूरिंग बेड बाथ, अगर आपने पेशेंट को बेड बाथ दिया है तो उसके बाद इस टॉवल से आप पेशेंट की बॉडी को कवर कर देते हैं। जैसे आप बच्चे को नहलाने के बाद उसकी बॉडी को कवर करते हैं, इस तरीके से पेशेंट को बेड बाथ देने के बाद इसके द्वारा पूरी बॉडी को कवर कर दिया जाता है ताकि जो उसकी हीट है वो बनी रहे। लास्ट आता है आपका बेड स्प्रेड और काउंटर पेन। बेड स्प्रेड और काउंटर पेन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ यूज गिविंग अ नेट अपीयरेंस, ठीक है, ये जालीदार अपीयरेंस मतलब दिखने में ये जालीदार होता है। इट प्रोटेक्ट द ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है। इट यूजुअली मेड अप कॉटन, ये कॉटन से बना होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो वुलन के जो ब्लैंकेट होते हैं, कंबल होते हैं, उससे पेशेंट को इरिटेशन हो सकता है, इसलिए हम एक कॉटन का कवर उसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वही कवर है जिसको अपन बेड स्प्रेड या काउंटर पेन कह रहे हैं। ये एक नेट अपीयरेंस का होता है, प्रोटेक्ट द ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट को प्रोटेक्ट कराने के लिए यूज़ करते हैं। इट यूजुअली मेड अप कॉटन, ये कॉटन का बना होता है। विच कैन बी ईजीली वॉश, जिसे आप उतार कर आसानी से वॉश कर सकते हैं। इसकी जो साइज़ होती है 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड, यानी कि 300 सेंटीमीटर लंबा और 200 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।